अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम अशमत हसन फ़ाज़िलती बोझ राहत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है मौसमी फ़्रूट के फ़ायदे, मौसमी फलों के फ़ायदे। मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह पाक की कुदरत पे कि जिस वक्त में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अल्लाह पाक की ज़ात उस मौसम में वो चीज़ अता कर देती है। मौसमी फ़्रूट खाने के बेनिफिट ये हैं क्योंकि अगर ये दिन अभी चल रहे हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आजकल बाज़ार के अंदर मौसमी, किन्नू, माल्टा, सेब, केला, ये सारे के सारे फल और गन्ना भी मौजूद है। इन चीज़ों के बेनिफिट ये हैं कि ये आपके खून के अंदर होने वाले, क्योंकि जब मौसम बदलते ही हम बहुत सी गर्म डाइट शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर बटेर वगैरह भी होते हैं, बारबेक्यूज़ होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, और पिज़्ज़ा शवारमा वगैरह तो हमारी लाइफ में किसी टाइम भी वो ख़त्म नहीं होते। तो इस दौर के अंदर हमारा खून जब गाढ़ा हो जाता है, उसको पतला करने के लिए कुदरती तौर पे अल्लाह पाक की ज़ात ने उस मौसम में आने वाले मसाइल का हल खुद करता है, कर दिया है मेरे मालिक ने। वो इस तरह किया कि ये मौसम के अंदर जो फल हैं हमें अता कर दिए। और अक्सर व बेशतर वो कहते हैं कि दिन आए जो हैं, मतलब काफ़ी सी एग्जांपल्स हैं कि जो स्पेशली बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो इन दिनों के अंदर इन फ्रूट्स का, जैसे मौसमी का और किन्नू का, माल्टे का और अंगूर का, खरबूजे का यूज़ करते हैं, उनके गुर्दे, मतलब जो पूरे साल के अंदर हमारे गुर्दों के ऊपर लोड आता है, वो हमारा जो हम खरबूजा यूज़ करते हैं वो ख़त्म कर देगा। इसके अलावा जो मौसमी है वो हमारे खून को पतला करेगी, हमारे आने वाले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी, आने वाले मसाइल को, उसके अंदर मौजूद विटामिन्स हमारी बॉडी को एक्टिव करेंगे, शार्प करेंगे। और इसके अलावा इन दिनों में ख़ास चीज़ का जो तोहफ़ा है कि इन दिनों में गाजर, खीरा और जो है शलजम, शलजम के बारे में हमारे बुज़ुर्ग कहा करते हैं कि ये तो ज़मीनी सेब है, कि जितना सेब के अंदर आयरन की क्वांटिटी होती है उससे कहीं ज़्यादा शलजम के अंदर होती है। और ये मैदे के लिए इतनी कमाल की चीज़ है, इस दौर के अंदर अल्लाह पाक की तरफ से अपने बनी हुई इंसान के लिए बहुत 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 बड़ा तोहफ़ा है। शलजम के इस्तेमाल से क्या होगा कि रोज़ाना दोपहर में अगर धूप में बैठ के अगर आप वो फल खाते हैं और वो उनके असरात से आपकी बॉडी के ऊपर जो है ना वो खूबसूरती आना शुरू होती है, जिसे सिंपल वर्ड में कहते हैं कि आपकी लालियाँ पकना शुरू हो जाती हैं, जो कि हमारी ये चीज़ होती है, ये रेडिश होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा हमारी खून की क्वांटिटी बड़ी अच्छी बनती है, हमारा हार्ट मज़बूत हो जाता है, हमारा असाब मज़बूत हो जाते हैं, हम अपने फ़ैसलों में मुस्तहकम हो जाते हैं और अपने इरादों पे अटल हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डेली बेस पे आने वाले ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमें नुकसान देते हैं, जो हमें साइड इफ़ेक्ट की तरफ लेके जाते हैं, ये सारी इन चीज़ों का अज़ाला कर देती हैं। जब दिल मज़बूत होगा तो ज़ाहिर बात है सारे मामला मज़बूत होंगे, आप अपने फ़ैसलों में कभी नहीं रहेंगे। और ये चीज़ अब मतलब मैं बज़ाते ख़ुद अपने बच्चों के साथ जब वीकेंड पे जब मैं उनके पास से घर जाता हूँ, या आम रूटीन में मेरी वालदा, मेरे पापा भी यही करते हैं कि बच्चों को फल खिलाते हैं। उनको स्पेशली गाजर का जो है ना, चबा के गाजर खिलवाई जाती है, इनको चुकंदर खिलाते हैं। लेकिन हाँ, एक सबसे ख़ास चीज़ इन दिनों में जो हम गलती करते हैं, उसके बारे में मैं नज़र डाल दूँ कि अगर इंसान मौसमी खाता है और मौसमी का जूस पीता है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। कि अगर जो उसके पल्प अल्लाह पाक की ज़ात ने बनाए हुए हैं अगर इतने ही बुरे होते, तो अल्लाह पाक की ज़ात ने वो पल्प की फार्म में ना देता, वो एक गन्ने की फार्म में या किसी और फार्म में मेरा मालिक देता। जिस तरह नारियल के अंदर पानी है, उस तरह मौसमी के अंदर भी जूस हो सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको उस फार्म में बनाने का मकसद यह है कि जब साथ साथ जब इसको ज़ुबान से मेल्ट करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये यहीं के अंदर, यहीं से हज़म होकर खून में डायरेक्ट शामिल हो जाएगा। इसके अंदर मौजूद ग्लूकोज़ लेवल आपकी बॉडी को फ़ौरन से तक़वियत देगा, आपके दिल को कायम करेगा, आपके खून के अंदर शामिल होकर खून को पतला करेगा। और इसके अलावा गन्ने का जूस जो हम दुनिया पीते हैं, हम इससे मना करते हैं कि अगर जिस तरह नारियल में पानी है, मेरा मालिक गन्ने को भी ऐसा बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कि इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले उसको छीलें, फिर उसके छोटे छोटे वो जो है कैसे बोलते हैं क्यूब्स बनाएं, फिर उसको छोटे छोटे पीस बना के ऐसे ऐसे चूस के उसको फेंकें, और वो गन्ने का जूस स्टेप स्टेप कतरा कतरा करके आपके हलक से उतरे और डायरेक्ट आपके असाब को ताकत दे। आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल मग लिया, जूस मशीन में डाला, उसका जूस निकाला, ऐसे पिया और जैसे गुजरा वैसे नीचे गुजर गया और सारे मामला ख़त्म कर दिए उसने। मतलब उसका कोई बेनिफिट आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा। इसके अलावा और एक गलत चीज़ जो हम करते हैं कि गन्ने के जूस के अंदर हम अदरक भी शामिल कर देते हैं, नींबू भी शामिल कर देते हैं, उसके अंदर पुदीना डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, पता क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें उसकी हिफाजत को डाउन कर देते हैं। और गन्ना अकेला जूस किया जाए, मौसमी को अलग से जूस करें। जूसेस के बारे में बेहतर है कि आप उसको कच्चे फ्रूट्स को लें, कच्ची सब्जियां खाएं। ये आपको तक़वियत बख्शेंगी, आपकी रंगत को सुर्ख करेंगे, क्यूटनेस बढ़ाएंगे, आपको शार्प करेंगे, और इसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अपने मेज़बान हकीम अशमत हसन को दें इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।